अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। न्यूयॉर्क में 2 दिन के अंदर जो मैंने चीज़ें देखी उसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो अब तक मीडिया पर नहीं आई और बहुत अनोखी डेवलपमेंट कि जो बाइडन की जो टीम है वो अब इलेक्शन कैंपेन से बाहर आकर नए राउंड के अंदर काम कर रही है और फंड रेजिंग कर रही है। और फंड रेजिंग इसलिए हो रही है कि वो हुकूमत कैसे बनाएंगे। हुकूमत बनाने के बाद उन्हें प्रोसेस के लिए पैसों की ज़रूरत होगी, फंड्स की ज़रूरत होगी, तो अब नए फंड्स रेजिंग की तरफ जा रहे हैं। और वो नया फंड रेज किया जा रहा है उन तमाम लोगों से जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर उनके लिए फंड्स दिए। अब उन्हीं से दोबारा से अपील की जा रही है कि हुकूमत बनाने के बाद जो 2 महीने का पीरियड है इसके अंदर जो फंड्स की ज़रूरत होगी उसके लिए अब आप फंड्स दें। तो उसमें बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, इम्पॉर्टेंट पाकिस्तानीज जो हैं उनसे पैसे फंड्स मांगा गया है। और एक साहब से मेरी भी थोड़ी देर बाद गुफ्तगू हो रही थी और मैंने सोचा कि ये तो भी नताइज बहुत टाइट हैं, इलेक्शन बड़ा टाकरे का है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कैसे हार सकते हैं। लेकिन जो बाइडन की टीम आगे चल रही है। मामला ये है कि जितने भी सर्वे यहाँ हुए हैं, जितने भी पोल्स यहाँ पर हुए हैं, अब मीडिया जो बता रहा है बाइडन 70-80% आगे हैं। लेकिन इसके बरक्स किसी भी बंदे से बात की जाए, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की और जो प्रोग्राम सब तक रिकॉर्ड किए हैं जो आप बोल पर देखेंगे उसमें लोगों का ओपिनियन, लोगों की राय डरे हुए हैं। मतलब जो सर्वे और पोल्स बता रहे हैं, अब जो मीडिया पर चल रहा है, जो सीएनएन दिखा रहा है, जो और बड़े मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, उसके अंदर तो बाइडन जीत गए। लेकिन कोई कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता बाइडन जीत गए। सबको यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे नहीं हार सकते, उनके पास अपने बहुत मजबूत दलाइल हैं। तो उसकी वजह यह है कि पिछली बार भी इसी तरह से माहौल था और हिलरी क्लिंटन बहुत तेज़ी से आगे थी, पोल्स कुछ और बता रहे थे, टीवी कुछ और बता रहा था, लेकिन जीत जो गए डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। इस बार सिनेरियो अलग है, इश्यूज अलग हैं, मसले अलग हैं, पेंडेमिक है, लोग बहुत सारे तादाद में मरे हैं, अभी भी मर रहे हैं, 70-80 हज़ार पर डे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं लोग। लेकिन ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, ये सारा सिनेरियो अपनी जगह पे, लोगों का ये है कि कुछ भी हो सकता है। मामला बड़ा बड़ा मुकाबला है, बड़ा टाकरा है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो बाइडन ने फाइट की है। लेकिन जो बाइडन का जीतना इतना आसान नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप का हारना इतना आसान नहीं है। वो जिस तरह से लेके चीज़ें आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें लेके चल रहे हैं, मैंने यहाँ पे लोगों से पूछा बहुत सिंपल सवाल, मसले क्या हैं अमेरिका के। पाकिस्तान में रहते हुए नजर आता है कि जब आपके पास इतने सारे लोग अमेरिका में मर रहे हों, बहुत बुरा हाल हो, कोविड ने परेशान कर दिया हो, बेरोजगारी हो, इकोनॉमिक गिरी हो, सब कुछ बंद है अमेरिका। न्यूयॉर्क बंद है, एयरपोर्ट मैंने आज से कई दफ़ा आया, एयरपोर्ट मैंने ऐसा नहीं देखा जैसा था, इमिग्रेशन पे कोई भी नहीं था, कोई नहीं था। इमिग्रेशन ऑफिसर से भी गपशप लगाने का मौका मिला क्योंकि उसने देखा कि इलेक्शन के लिए आ रहे हैं, तो उसने पूछा कौन जीतेगा। तो खैर मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि आप रिकॉर्ड चीज़ है। लेकिन एयरपोर्ट पे कुछ नहीं, JFK एयरपोर्ट पे कुछ नहीं, कोई कस्टम, कोई इमिग्रेशन, कुछ नहीं। 7 मिनट लगे प्लेन से बाहर निकलने के, बाहर आने तक, जस्ट 7 मिनट्स। तो आप अंदाज़ा लगाएं, जब 2-3 घंटे गुजरते थे, जहाँ हज़ारों लोग इमिग्रेशन पे होते थे, कोई नहीं, बाहर भी कोई नहीं, कोई रश नहीं, ट्रैफिक भी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि जब लोग डरे हुए हैं, लेकिन इस डर को, खौफ को डोनाल्ड ट्रंप ने और तरीके से कैश कर दिया। वो पेंडेमिक को मानने को तैयार ही नहीं। वो 3 दिन रहकर उन्होंने कहा कि ये फ्लू है और बहुत सारे फ्लू होते हैं, वो ठीक होके खड़े होके घूम फिर रहे हैं। तो उनके जो देसी मानने वाले हैं, देसी जो गोरा है जिसे वाइट सुप्रीमिस्ट कहा जाता है, वो उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप वडेरा है, वडेरा, जागीरदार, ये सीन है। लेकिन जो मैंने लोगों से सवाल पूछा कि मसला क्या है, अमेरिकन का मसला क्या है इलेक्शन में, किन चीज़ों पे? कोविड, लोगों का मरना, कोरोना ने लोगों को मार दिया और रेगुलर बेसिस पे फैल रहा है और लोग मर रहे हैं अभी भी। 70-80 हज़ार पर डे सिर्फ अमेरिका के अंदर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कोविड है, दिस नो। बेरोजगारी है, कह रहे हो तो गवर्नमेंट पैसे दे रही है, नो। इकोनॉमी गिर गई, यस इकोनॉमी गिर गई। मैनहट्टन पूरा खाली पड़ा हुआ है, होटलों की ऐसी की तैसी। पाकिस्तानी एक होटल है जिसके लिए इतना शोर सियासत हो रही है, पूरा मैनहट्टन खाली है। बारिश बहुत हो रही थी इसलिए मैं निकला नहीं, लेकिन मैंने जितना भी न्यूयॉर्क के चक्कर लगाया, बहुत ज़्यादा बारिश कल भी हुई, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं आपको अंदर यहाँ पे बैठ के सारी चीज़ कर रहा हूँ। ठीक ठाक बारिश है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। एनीवेज, तो लोगों के लिए कोविड प्रियोरिटी नहीं है।
लोगों के लिए बेरोजगारी प्रियोरिटी नहीं है इस वाले इलेक्शन में। हमेशा लोगों के लिए हेल्थ के इश्यूज, वैक्सीन वगैरह है मसला, लेकिन ऐसा मसला नहीं है। लोगों के लिए मईशत डूब रही है, मसला है, लेकिन सारी दुनिया में डूब रही है, कोई मसला नहीं है। अमेरिका का इस दफ़ा का मसला जो है वो वाइट सुप्रीमेसी का है। वाइट सुप्रीमेसी डोनाल्ड ट्रंप के साथ उन्होंने जो पत्ता खेला है, वो जो देहात के अंदर रहने वाले किसान हैं, लोकल्स हैं, जो किसी और को वो हैसियत नहीं देना चाहते, जिनके नज़दीक जो स्पेनिश लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, स्पेनिश दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई है। वो समझते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर अंग्रेज़ उस कैपेसिटी में नहीं रहेंगे और इमिग्रेंट्स ख़ासतौर पे स्पेनिश जो हैं वो बोलने वाले जो हैं वो जगह ज़्यादा ले लेंगे। तो वाइट सुप्रीमेसी यहाँ का सबसे बड़ा इलेक्शन का मसला है। और जो बाइडन जिस पत्ते पर खेल रहे हैं कि सारे इमिग्रेंट्स, एशियंस, मुस्लिम तो साइड पर भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम जो हैं वो इस साइड पर हैं, जो बाइडन की साइड पर हैं। एशियंस की सारी कम्युनिटी की अक्सरियत यहाँ पर है। तो पढ़े लिखे टेक्नोक्रेट्स टाइप के लोग जो हैं वो जो बाइडन साइड के साइड पर हैं। लेकिन जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जो यहूदी बड़ी लॉबीज हैं, जो देसी गोरा है, वो इस साइड पर है, वो डोनाल्ड ट्रंप की साइड पर है। मुकाबला सख्त है, मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं है। कोई भी नहीं कह सकता, इतनी लीड के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में बहुत लीड है जो बाइडन की। और वो इस वक्त प्लान भी कर रहे हैं हुकूमत कैसे बनाई जाएगी, फंड रेजिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जिन साहब ने फंड दिया, उन्होंने पहले $1,10,000 दिया था, अभी $10,000 उन्होंने अभी फिर दिया है, पाकिस्तानी है। तो वो कह रहे हैं दे तो रहा हूँ, इतने दे दिए थे तो और भी दे रहा हूँ। मैंने कहा फिर वो जीतेगा? कह रहा है डोंट नो, नहीं पता जीतेगा। हमने पैसा और अपनी सारी मेहनत लगाई है जो बाइडन के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, वो ऐसे लॉज की बात कर रहे हैं, तो बेहतर होगा। और एक और चीज़ मैटर कर सकती है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आइंदा 3-4 दिन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक पत्ता फेंक सकते हैं। वो पत्ता ये है कि कोविड की वैक्सीन आ गई और वैक्सीन अवेलेबल है, तो इसका इंतज़ार किया जा रहा है। अगर ऐसा वैक्सीन आ गई और 70-80-90 हज़ार केस डेली आ रहे हैं और वैक्सीन आ गई है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लू है और 2 दिन के अंदर बंदा खड़ा, तो जो बाइडन गेम से आउट हो जाएंगे। जो बाइडन बिल्कुल गेम से आउट हो जाएंगे। जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो फ़र्क अपनी जगह पे है, अक़लियतों के मामला अपनी जगह पे हैं। जो वोट डाला गया, एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट ये है कि तकरीबन 75 मिलियन वोट्स अब तक अर्ली वोटिंग जो है उसके थ्रू डाल दिए, और ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये रिकॉर्ड कायम हुआ है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर अर्ली वोटिंग हो गई है। अब ये सिलसिला जारी है और अब 3 दिन बाकी हैं अर्ली वोटिंग के, उसके बाद फिर ज़ाहिर है 3rd को वो होगा। जो बाइडन अपना वोट डाल चुके हैं। मामला सख्त है, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम यहाँ ढूंढ रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी, कश्मीर किसी की प्रायोरिटी में नहीं है, बज़ाहिर किसी की नहीं है। लोग यहाँ कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी का मामला पेंटागन ने देखना है। जो चल रही है हमारे की पॉलिसी वो वैसे ही चलती रहेगी, और उसमें बहुत ब्रेवली जो है बहादुरी के साथ जो पॉलिसी अपनाई वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाई थी, और वही कंटिन्यू करेंगे तो होगा। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, अमेरिकन जिस तरह से सोचते हैं बहुत ऐसे इस तरह के फैसले किए जो अमेरिका के हक में बेहतर गए। अफगानिस्तान से फौज निकालने वाला मामला, इजराइल के साथ जो पीस वाला मामला, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखा जाता है। वो कहते हैं कि इजराइल के साथ जब सारी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रही है तो एक्सट्रीमिस्ट बनने की क्या ज़रूरत है, जब यूएई ने और बाकी रियासतों ने कर लिया है, अरब रियासतों ने, और सऊदी अरब भी सॉफ्टली कर चुका है और अनाउंसमेंट बाकी है, तो वाई नॉट पाकिस्तान। तो उस तरह से नहीं देखा जाता जैसे पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है। कश्मीर वाले मामले पर रंजीदा हैं, लेकिन उस तरह से रंजीदा नहीं है। सॉल्व करना की तरफ फैसला आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, इज्जत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को दी। इतनी इज्जत, रिस्पेक्ट रिसेंट पास्ट के अंदर नहीं मिली। और इमरान खान ने जिस तरह से बात की और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के लिए पॉलिसी की बात की, क्या पहले से किसी ने की, क्या ओबामा ने की? तो वो कहते हैं कि अगर बाइडन आ जाता है तो बाइडन अपनी सियासत उसी तरह से करेगा, बुढ़ा इस तरह की सियासत करता है। और दूसरी तरफ ये भी बुढ़ा है, वडेरा भी है, डोनाल्ड ट्रंप जागीरदार टाइप का है, बिजनेस टाइकून है, उसने बड़े बड़े पैकेज होटल इंडस्ट्री को भी दिए हैं। तो वो धड़ल्ले के साथ करता है जो भी करता है, और उसकी बाद में सच्चाई होती है। बेशक गलत तरीके से कर रहा होता है, लेकिन सच्चाई होती है। बाइडन बड़े मीठे अंदाज से करता है, लेकिन कहता कुछ है करता कुछ है। ये मैं आपको ग्राउंड की बातें बता रहा हूँ, डिस्कशन हुई है, आपको बताता रहूँगा और क्या क्या सूरत हाल हो रही है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन बहुत टाइट है,
कौन जीतेगा किसी के बारे में नहीं पता, पोल्स क्या कह रहे हैं नहीं पता, लेकिन हाँ सबसे बड़ी खबर यह है कि बाइडन की टीम जो है वो फंड रेस कर रही है हुकूमत बनाने के लिए, और उसमें जो फंड्स की ज़रूरत है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है। यानी कि उनको एतमाद नज़र आ रहा है कि अर्ली वोटिंग जो हुई है 75 मिलियन लोगों ने जो वोट डाल दिया उसके अंदर बाइडन जीत गए, और इसी खतरे का अलार्म बजाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि असल में ये जो अर्ली वोटिंग है, पोस्टल वोट्स हैं, इसके अंदर घपला है और इस घपले की वजह से मुझे हार हो सकती है। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था जब पुरअमन तौर पर मुंतकली होगी इक़्तिदार की तो आप करेंगे, उन्होंने गोल गोल जवाब दिया था। ये है वो घंटा जिस पर प्रॉब्लम हो सकता है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से एक पीसफुल इलेक्शन के बाद जो भी नतीजे आते हैं अगर बाइडन के हक में आते हैं तो पीसफुल इंतखाबात के बाद पीसफुल इक़्तिदार की मुंतकली होगी या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा न्यूयॉर्क से भी और वाशिंगटन से भी। इजाज़त दीजिए।